थाना बमैनी पर ग्राम भटिया के कोटवार भरतदास सोनवानी ने सूचना दी कि ग्राम भटिया में बंजर नदी के पुल के नीचे 2 टुकड़ों में कटा हुआ किसी अज्ञात महिला का शव बोरी तथा प्लास्टिक में लिपटा हुआ पड़ा है। उक्त सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, नानपुर थाना प्रभारी बमैनी तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर जाकर देखने पर ग्राम भटिया में बंजर नदी के पुल के नीचे लगभग 30 से 35 साल की अज्ञात महिला का शव कमर के हिस्से से 2 टुकड़ों में कटा हुआ 2 अलग अलग बोरे तथा प्लास्टिक की थैली में बंटा हुआ मिला। प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उक्त महिला की हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को 2 टुकड़ों में काटकर नदी में फेंकना प्रतीत होने से वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने उपरांत पुलिस द्वारा अज्ञात महिला के शव की पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया तथा थाना बमैनी पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध अनुच्छेद 2020 धारा 3,02,201 भादवी के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक मंडला श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा इस अत्यंत जघन्य हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, नानपुर सुश्री आकांक्षा चतुर्वेदी के नेतृत्व में थाना प्रभारी बमैनी सहित एक विशेष टीम का गठन कर टीम को जल्द से जल्द अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का खुलासा करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक मंडला श्री दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला श्री विक्रम सिंह कुशवाहा के निर्देशन में कार्य करते हुए अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, नानपुर की टीम ने अज्ञात आरोपी तथा अज्ञात मृतक महिला की जानकारी के लिए अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। साथ ही अज्ञात महिला के हुलिये से मिलते जुलते हुलिये वाली लापता महिलाओं की जानकारी एकत्र करने के लिए स्टाफ को लगाया गया। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मुगदरा की राधाबाई यादव, जिसकी कदकाठी अज्ञात महिला के शव के समान ही थी, पिछले 4-5 दिनों से गायब है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम मुगदरा जाकर राधाबाई के पति राजू उर्फ राजा नामदेव से उसकी पत्नी राधाबाई के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा पुलिस को गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया। संदेह होने पर पुलिस द्वारा राजा नामदेव के घर की सूक्ष्मता से तलाशी लेने पर कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिनके आधार पर राजू उर्फ राजा नामदेव को अभिरक्षा में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पुलिस के सामने उक्त अज्ञात महिला का शव अपनी पत्नी राधाबाई यादव का होना कबूल किया। राजा नामदेव द्वारा पुलिस को दिए बयान में अपनी पत्नी राधाबाई के अन्य व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध होने की बात पता चलने के कारण उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को छुपाने की नियत से शव को चाकू से 2 हिस्सों में काटकर प्लास्टिक में लपेटकर 2 बोरों में भटिया पुल के नीचे बंजर नदी में फेंकना कबूल किया गया। दिनांक 19 अप्रैल 2020 को मंडला पुलिस द्वारा आरोपी से मृतिका की खून लगी साड़ी, घटना में प्रयुक्त चाकू तथा अन्य साक्ष्य जब्त कर आरोपी राजू उर्फ राजा नामदेव को गिरफ्तार किया गया है। उक्त जघन्य अंधे हत्याकांड का खुलासा करने में अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, नानपुर सुश्री आकांक्षा चतुर्वेदी, थाना प्रभारी बमैनी निरीक्षक प्रदीप सोनी, उनी प्रीति वर्मा, सुनी लक्ष्मी बिसेन, सुनी चौथमल पटले, R611 विवेक दुबे, R496 सुनील, R344 मुकेश, R दुर्गेश बोरले, R ब्रिजेश तथा साइबर सेल मंडला के R सुरेश भट्टेरे की सराहनीय भूमिका रही। बमैनी बंजर से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। 2020 को भड़िया ग्राम कोटवार ने सूचना दी थाने पर कि भड़िया पुल के नीचे बंजर नदी में 2 हिस्सों में किसी अज्ञात महिला की लाश पड़ी हुई है। दोनों से बोरी और पॉलिथीन से पैक करके फेंके गए। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मौके पर जाकर पुलिस द्वारा देखा गया तो 2 पैकेट्स में एक पॉलिथीन का था, एक बोरी का था। उनमें ऊपर का हिस्सा अज्ञात महिला के शव का और कमर के नीचे का हिस्सा अलग अलग टुकड़ों में पाए गए, जो इस पर से मर्ग कायम कर और अपराध कायम किया। देखने से ही मामला 302 का समझ में हत्या का प्रकरण समझ में आ रहा था, इसलिए हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसकी विवेचना की। पुलिस अधीक्षक मंडला श्रीमान दीपक कुमार शुक्ला साहब द्वारा SP साहब मंडला के द्वारा प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया गया और उनके मार्गदर्शन में एडिशनल SP साहब मंडला और नैनपुर
एसडीओपी मैडम के द्वारा लगातार मार्गदर्शन दिया गया। बमनी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की गई, जो कि पता चला कि गांव की एक महिला राधाबाई यादव 13 तारीख से अपने घर पे नहीं है। घर पर जाकर पूछताछ की तो उसके पति द्वारा बताया गया कि वह 13 तारीख को शाम को जबलपुर गई है, कोई लेने आया था, उसके सामने गाड़ी में बैठकर गई है। और भी लोगों से पूछताछ की, पर उसके जो साथ में रहता था पति राजू नामदेव, उसके द्वारा जो भी बताया गया वो थोड़ा संदिग्ध सा लगा, जिसकी पुलिस द्वारा बारीकी से छानबीन की गई। राधा के और परिजनों के कथन दिए गए, लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें कि ये समझ में आया कि वह झूठ बोल रहा है। फिर उससे जाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म से कबूल किया और किस तरीके से उसने मारा था यह पूरा घटना बताया। साक्षियों के समक्ष पूरे घटना का पटाक्षेप किया। मौके की सभी कार्रवाई की गई, सभी जब्तियां की गई और जिस चाकू से उसने उसको मारने के बाद काटा था उसने बताया कि 13 तारीख को ही उसने उसको गला दबा के मार दिया था। फिर 15 तारीख को उसको 2 हिस्सों में काट के अलग अलग हिस्सों में पैक करके फेंका था वहाँ पर। सारी चीज़ें बरामद हो गई हैं। आरोपी को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना चल रही है। ठीक, थैंक यू सर।